यूरोप और अमेरिका को एक नया मंच मिल गया है लड़ने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है इंजीनियर्स चैनल पर। और आज हम लोग बात करने हैं दावोस में हो रही जीईएफ की मीटिंग और उसमें ट्रंप और यूरोपीय कंट्रीज के बीच हो रहे विवाद के बारे में। तो आइए जानते हैं डब्ल्यूईएफ है क्या। डब्ल्यूईएफ एक मंच है जो कि 1971 में स्थापित हुआ था और इसकी 2026 की थीम थी ए स्पिरिट ऑफ डायलॉग, यानी संवाद की भावना। देखिए, हकीकत यह है कि यह युद्ध और तनाव का माहौल बना हुआ है। दांव पर क्या है? टैरिफ वॉर, विश्व मंदी और सीमाओं का पुनर्गठन होने वाला है। मुख्य खिलाड़ी हैं ट्रंप और यूरोपीय कंट्री। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले जानते हैं विवाद कहाँ से स्टार्ट हो। विवाद चालू होता है ग्रीनलैंड, जो कि डेनमार्क था, पर यूएसए उस पर दावत करके बैठा है और उसने सीधी तौर पर कहा है कि अगर डेनमार्क नहीं माना तो हम सीधे से ग्रीनलैंड में जाकर उनके नागरिकों से ऑफर देंगे। पर ग्रीनलैंड के नागरिक भी कह रहे हैं हमें अमेरिका में नहीं जाना। और यूरोप की ईयू का जवाब है कि उर्सुला वॉन डेन, जो वहाँ की चीफ है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है नियम वन, ग्रीनलैंड डेनमार्क का है और यह बिकाऊ नहीं है। और ट्रंप की सीधी तौर पर धमकी दी जा रही है कि अगर आप सबने यूरोप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने से अमेरिका को रोका तो वो उन पर टैरिफ लगा देगा। मतलब कि यूरोप और अमेरिका के बीच हो रही जो डील थी उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया। और फ्रांस का इस पर पलटवार है कि हमें इज्जत चाहिए, गुंडागर्दी नहीं। इससे पहले आपको बता दें कि फ्रांस ने, इमैनुअल मैक्रोन ने ट्रंप को एक प्राइवेट चैट की थी, यानी कि उन्होंने कहा था कि आप ग्रीनलैंड में क्या करना चाहते हैं हमको बताइए। इस पर्सनल चैट थी और उसको उन्होंने स्क्रीनशॉट वायरल कर दिया है अपने चैनल पर। तो ये दिखाता है कि ट्रंप किस तरीके से यूरोप को बुली कर रहे हैं। और ट्रंप, जर्मनी और फ्रांस सीधे तौर पर उनके सामने खड़े हैं और उन्होंने कहा दिया है हम अमेरिका के दबाव में नहीं झुकेंगे। ट्रंप ने मैक्रो के निजी मैसेज जो कि वायरल कर दी थी उस पर इमैनुअल मैक्रोन ने सीधे तौर पर कहा है हम अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे। और यही जवाब जर्मनी और ईयू का भी है। और वहीं अमेरिका का यू टर्न है। अमेरिका के हॉवर्ड लुटिक ने कहा है ग्लोबलाइजेशन अमेरिका के लिए बिल्कुल खराब था, अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अमेरिका जीरो कार्बन इमिशन में सहयोग नहीं करेगा, अमेरिका खुलकर कार्बन जलाएगा और उससे बिजली पैदा करेगा। ये कहकर उन्होंने वर्ल्ड को फिर से पीछे की तरफ धकेल दिया है, जैसे कि उपनिवेशिक काल में हो रहा था। और बेल्जियम के पीएम ने तो सीधे तौर पर कह दिया है पहले अमेरिका यूरोप की तरफ देखता था, पर अमेरिका अब प्रशांत महासागरीय कंट्रीज यानी कि चाइना, आसियान कंट्रीज और इंडिया की तरफ देखता है। उसको यूरोप से कोई भी मतलब नहीं है। ये एक स्ट्रक्चरल चेंज है, उन्होंने कहा। और ट्रम्प आए या बाइडेन या कोई और राष्ट्रपति अमेरिका में, ये चेंज अब बदल गया है और इसको हमको स्वीकारना होगा और हमको अपनी रणनीतियाँ उस हिसाब से बनानी होगी। और कनाडा, जो कि इस समय बहुत डरा हुआ है, वो सोच रहा है कि ग्रीनलैंड के बाद कहीं उसका तो नंबर नहीं है। और कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने सीधे तौर पर कहा है कि इफ वी आर नॉट एट द टेबल वी आर ऑन द मेनू। ट्रंप ने कनाडा के अस्तित्व पे ही हमला कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 51st फर्स्ट स्टेज बनने का मौका दिया था कनाडा को, पर क्या 52nd स्टेट वो बनाएंगे कनाडा को, देखने वाली बात होगी। अ, कनाडा और अब चीन की तरफ देख रहा है। अभी कनाडा के पीएम ने चीन के साथ एक एक गठबंधन भी किया था जिसमें कि उन्होंने ट्रेड पॉलिसीज बदली थी अपनी। और वहीं अब नाटो की स्थिति भी धूमिल होती दिख रही है। ट्रंप का तर्क है कि यूरोप अपनी सुरक्षा स्वयं करे, क्योंकि नाटो के अंदर यूएसए ही अपनी ताकत बढ़ा रहा था। ये कुछ कुछ सहायक संधि जैसा लगता है। पहले तो उनको बिल्कुल ही कमजोर कर दो, उसके बाद से जैसे कि भारत के निजी राजाओं को अंग्रेजों ने कमजोर किया था, उसके बाद उनके राज्य की हड़प लिए, वैसे ही इस समय यूरोप के साथ हो रहा है। यूरोप की सारी ताकतों को कमजोर करके और उसके बाद उनका ही ग्रीनलैंड उनसे छीनने की तैयारी कर रहा है अमेरिका। और यूरोप की इस समय बहुत ही बड़ी मजबूरी आ गई, क्योंकि अमेरिका का डर है, तो वो चीन की शरण में जा रहे हैं, क्योंकि उनको रशिया उनका स्टेबल पार्टनर नहीं दिख रहा है। और इसलिए वो कह रहे हैं, चीन से निवेश की मांग कर रहे हैं और चीन के साथ तकनीकी निर्भरता पर आगे बढ़ रहे हैं। भारत ने अपनी स्थिति सीधे से कर दी है, वो चुपचाप है, वो कुछ नहीं बोल रहा है, वो सिर्फ देख रहा है। क्योंकि अब यूएसए
यूएसए यूरोप में ही मात खाएगा, उसके लिए भारत को ज़रूरत नहीं है। और सर्बिया के पीएम ने भी सीधे तौर पर यही कहा है कि अब बड़ी मछली छोटी मछलियों को खाने लगी है, यानी कि अमेरिका ही जब ग्लोबलाइजेशन को नकार देगा, यानी कि अब दुनिया यूनिपोलर बन चुकी है और यानी कि अमेरिका के आगे पीछे घूमने वाली बन चुकी है। इसको मल्टीपोलर बन जाएगी, क्योंकि अमेरिका ही इकलौता यहाँ पर मुद्दा नहीं है। यहाँ पर चाइना है, रशिया है, यूरोप है, भारत है, ये सारे देश हैं। अब आगे होता है क्या, ये तो वक्त बताएगा।